हाय गुड इवनिंग, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच। एंड दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं बहुत ही शानदार कहानी। बट उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 करके थोड़े दिन पहले हमने प्रोग्राम किया। 17.5 लाख लोगों ने उसे अटेंड किया। हजारों लोगों का डिप्रेशन दूर हुआ, कईयों के बिजनेस में फायदा हुआ, कईयों को पैसों से फायदा हुआ और कई लोगों ने उस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सराहा। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट 28 दिन का रेगुलर लाइव फुल फ्लेजेड हाई क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट वाला वर्कशॉप, दुनिया का सबसे बड़ा लाइव वर्कशॉप का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई टैब में दे रहा हूं। उस पूरी प्ले लिस्ट को जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब एक पूरा परिवार, भरा पूरा परिवार प्यार मोहब्बत से रहता था। 2 भाई थे, 2 बहुएं थी, दोनों भाइयों की बच्चे थे, माता पिता थे और इतना खुश परिवार था, इतना खुश कि दूर दूर तक लोग उस परिवार की मिसाल देते थे कि यार कितना प्रेम से रहते हैं ये लोग। एक दिन की बात है, छोटा भाई चॉकलेट लेके आया और छोटे भाई का एक बच्चा राइट में खड़ा था, बड़े भाई का एक बच्चा लेफ्ट में खड़ा था। ये वो परिवार था जिसमें कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये वो परिवार था जिसकी मिसाल दुनिया देती थी, मैंने जैसे आपको बताया। छोटे भाई ने एक चॉकलेट लाई और उसका टुकड़े 2 किए, लेकिन छोटे भाई के माइंड में हल्का सा फर्क आ गया। जो सीधे हाथ में टुकड़ा आया था वो थोड़ा सा छोटा था और जो उल्टे हाथ में टुकड़ा आया था वो थोड़ा सा बड़ा था। अगर ये छोटा भाई ऐसे दे देता तो अपने बेटे को छोटी चॉकलेट मिलती, क्योंकि राइट साइड में उसका बेटा खड़ा था, और अपने बड़े भाई के बेटे को बड़ा चॉकलेट का टुकड़ा मिलता और चीजें वैसी ही रहती जैसी थी। लेकिन पता नहीं क्यों चॉकलेट देते समय थोड़ा सा फर्क आ गया तो छोटे भाई ने एक गेम खेला। उसने कहा जुगड़िंग बुगड़िंग बुगड़िंग जिंगड़िंग डू, ऐसे करके उसने हाथ घुमा के और यूं करके चॉकलेट दे दी। छोटे बच्चे थे दोनों के दोनों, उन्होंने अपने अपने हिस्से की चॉकलेट खाई और मस्त होके खेलने लगे। लेकिन बड़े भाई ने ये देख लिया दूर से। बड़े भाई ने उस समय कुछ नहीं कहा और चीजें सामान्य रूप से चल रही थी। 10-15 दिन हुए थे। 10-15 दिन के बाद ये दोनों भाई और इनका पूरा परिवार, जो कि एक साथ खाना खाता था, एक साथ खाना खाने के लिए बैठा और अचानक से बड़े भाई ने खाना पूरा होने के बाद पिताजी के सामने एक बात रखी, पिताजी अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग होकर रहना चाहिए। पिताजी आश्चर्य में, पूरा घर आश्चर्यचकित। अरे ये क्या बोल रहे हैं बड़े भैया, क्यों हमें अलग होना चाहिए? हमारे मन में अलग होने की बात भी कहां से आई? माता पिता चिल्लाने लगे, अरे तू पागल हो गया है, तेरे को इतना प्यारा परिवार है और तू अलग होने की बात कर रहा है, तेरे मन में फर्क आ गया है। बड़े भाई ने विनम्रता से कहा, पिताजी मेरे मन में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन मैं अब समझ चुका हूं कि फर्क आ सकता है। और बड़े भाई ने चॉकलेट वाला किस्सा सभी के सामने शेयर किया कि इससे पहले कि चीजें बहुत बिगड़ जाए, अभी तो शुरुआत हुई है, और जब शुरुआत हुई है उसी समय हम लोगों को ये डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि ये शुरू अगर हो गई है, मन में फर्क आना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा। दोस्तों, कई बार मन में गांठ पड़ जाए तो वो निकलती नहीं है, छोटी सी गांठ पड़ जाए तो निकलती नहीं है। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। दोस्तों, एक बार दोस्ती में गांठ पड़ गई, रिश्तों में गांठ पड़ गई, किसी भी तरह की खटावत हो गई तो वो फिर से गांठ जुड़ नहीं सकती। एक बार रिश्तों में कोई भी दरार आ गई तो वापस से वो पूरी तरह से भर नहीं सकती। दोस्तों, इसलिए रिश्ते बहुत सेंसिटिव है। आपकी और मेरी पूरी की पूरी हैप्पीनेस, पूरी की पूरी खुशी किन चीजों पे टिकी हुई है? रिश्तों पे टिकी हुई है। आज अगर आपके घर में बहुत सारी खुशियों का माहौल है और कोई आपके साथ मिलने ना आए, सेलिब्रेट करने ना आए, वुड यू बी हैप्पी? नो, आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। आप में से हर किसी के घर में शादी ब्याह है और कोई आए ना, वुड यू बी हैप्पी? नो। आपको सारा धन दौलत सब कुछ दे दिया जाए और एक टापू पे बंदरों के साथ रख दिया जाए, क्या आप बहुत खुश होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, रिश्तों को संभालिए, क्योंकि रिश्ते ही आपको संभालेंगे। लोग कहते हैं सबसे बड़ी सुरक्षा धन है, मैं कहता हूं सबसे बड़ी सुरक्षा लोग हैं, आपके रिश्ते हैं। आप मुझे बताइए, इस दुनिया में ताकतवर कौन है? जिसके साथ ज्यादा लोग खड़े हैं, राइट? जिसके एक बात करने पे हजारों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, जिसके बात करने पे लाखों लोग उसका सहयोग देने आ जाएं। सबसे सुरक्षित वही इंसान है
मैं नहीं कहता कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन रिश्ते भी धन से कम नहीं हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझ जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको 3 एक्टिविटी बताना चाहूँगा। अगर आपके कोई भी रिश्ते इंपॉर्टेंट है और उनमें गांठ पड़ी हुई है या किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा है, तो पहली एक्टिविटी ये कीजिए कि उनको अप्रिसिएशन लेटर लिखिए अगले 30 दिनों तक, या हर हफ्ते में एक अप्रिसिएशन लेटर। अप्रिसिएशन लेटर मतलब एक ऐसा छोटा पत्र जिसमें आप उनको बता रहे हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी में मुझे ये योगदान दिया या ये सपोर्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे रिश्तेदार हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये पहला काम आप कीजिए। अगर वो रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही, और होगा ही। दूसरा काम ये कीजिए, अगर आपसे कोई भी गलती हुई है तो माफ़ी का लेटर लिख दीजिए। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं होते। रिश्तों में ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता गलती किसकी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि लाइफ किसकी है। जब वो रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा और आप भी अहंकार लेके बैठे हैं, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, मैं कहता हूँ बोल दीजिए सॉरी, क्योंकि आपकी और उसकी दोनों की लाइफ है और आपकी लाइफ आपको भी इम्पैक्ट हो रहा है। और तीसरी चीज़ ये कीजिए दोस्तों, हर रोज़ इतना कीजिए कि बैठ के ब्लेसिंग दे दीजिए। दोनों हाथ इस तरह से रखिए और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से किरणें निकल रही है और उस इंसान को लग रही है, एंड उन्हें फॉरगिव कर दीजिए और उनसे माफ़ी मांग लीजिए मन ही मन, अगर बात नहीं कर सकते थे। और इस तरह से सोचिए कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ब्लेसिंग दे दीजिए। ये 3 काम करिए, आपके हर एक रिश्ते को बेहतर बनाने का काम ये तीनों चीज़ें कर देगी। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। ये तीनों एक्टिविटी आपने की या नहीं की मुझे बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।